So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 7.3. आज 7.3 के हम सभी questions solve करेंगे one by one. So let's start the exercise with the first question. So first question is write fractions. Are all these fractions equivalent? सबसे पहले हमें जो ये फिगर्स दिए गए इनका फ्रैक्शन लिखना है। उसके बाद हमें ये भी पता लगाना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शंस पता कर लेते हैं। फॉर दिस फिगर दिस इज अ सर्कल जिसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो यहाँ पे कितने पार्ट है? 1 and 2। सो हमने डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया और 1 पार्ट इज कंसीडर्ड, दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2। नाउ फॉर दिस फिगर कितने पार्ट्स है? 1, 2, 3 and 4। सो डिनोमिनेटर में 4 और कितने पार्ट कंसीडर किए हैं? मीन्स कितने पार्ट शेडेड है? 1 and 2। सो द फ्रैक्शन फॉर दिस इज 2/4। फॉर दिस फिगर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। टोटल पार्ट्स आर 6। सो डिनोमिनेटर में हम 6 लिखेंगे एंड देन 1, 2 and 3 पार्ट्स आर शेडेड, दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/6। एंड फॉर दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts are there, out of which 1, 2, 3 and 4 parts are shaded. So fraction 4/8 हो गया। So हमने सभी फिगर्स के लिए फ्रैक्शन लिखे। अब हमें ये चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। So हमने देखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन जो अल्टीमेटली होते सेम ही है, मीन्स ऊपर नीचे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे गिवन फ्रैक्शन को तो वो बाकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिलते हैं। यहाँ पे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं ये चेक करना है। सो हम क्या करते हैं? इस फ्रैक्शन को ले लेते हैं, दैट इज 1/2। सो अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे तो क्या बन जाता है? 1 2 2 एंड 2 2 4। सो फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/4 जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे फॉर दिस फिगर क्या दिया है? 2/4, दैट मीन्स ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ 3/6। सो हम इसको 3 से चेक करेंगे बिकॉज ऊपर क्या है? 1। सो 3 आने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 3 and 3। सो 1 3 3, 2 3 6। फ्रैक्शन क्या बन गया? 3/6। सो दिस इज 3/6 एज वेल, दैट मीन्स ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। नाउ यहाँ पे 4/8। सो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 बिकॉज सेम नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। सो ऊपर 4 से करेंगे तो नीचे भी 4 से। 1 4 4, 2 4 8। So 4/8, that means all these fractions are equivalent, means ये इक्वल है, बस इनका नंबर है वो चेंज है ऊपर नीचे, बट ये इक्वल ही है। बिकॉज आप फिगर के थ्रू भी आप देखेंगे तो सभी फिगर्स में अल्टीमेटली हाफ पोर्शन ही कवर हो रहा है। फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि इक्वल पार्ट ही शेडेड है, बस नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज करें और नंबर ऑफ पार्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो गए, बट एट लास्ट जो नेट जो एरिया कंसीडर किया गया वो क्या है? सभी में सेम है। दैट मीन्स ऑल दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर दिस यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ फॉर द बी पार्ट, इस फिगर के लिए फ्रैक्शन क्या होगा? 1 2 3 4 12 पार्ट 12 है ये सर्कल, जो छोटे सर्कल दिए गए हैं फॉर अ गिवन बॉक्स। सो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 12। देन कितने पार्ट
शेडेड है, मीन्स कितने सर्कल शेडेड है 4। सो फ्रैक्शन क्या हो गया 4/12। फॉर दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो डिनोमिनेटर में 9 और 3 सर्कल शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/9। फॉर दिस फिगर टोटल सर्कल्स आर 6 and 2 circles are considered, that is 2/6 फ्रैक्शन हो गया। इस फिगर की बात करें डिनोमिनेटर में 3 and 1 फॉर न्यूमरेटर, फ्रैक्शन इज 1/3। एंड फॉर दिस कितने सर्कल हैं 1 2 3 4 5 10 and 15 circles are there, and out of which 6 circle are considered। सो हमने इन सभी फिगर्स के फ्रैक्शन लिख लिए। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। सो हम सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होता है नंबर्स के टर्म में उसे ले ले, ताकि मल्टीप्लाई करके हम देख ले, इजी रहता है। यहाँ पे क्या है 1/3। सो अगर ये सभी इक्विवेलेंट होंगे सो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। यहाँ पे 1 है सो इजीली हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स 2/6। सो 2/6 ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ फॉर दैट फ्रैक्शन हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे भी 3 से करना होगा। सो क्या आएगा 1 3 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। दैट मीन्स ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ हम 4 से करके देखते हैं 4 4 1 4 ज़ा 4 3 4 ज़ा 12 4/12। नाउ फॉर दैट फिगर फ्रैक्शन क्या है 4/12। दैट मीन्स ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इस फिगर में 6/15 है। सो हम न्यूमरेटर को इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या यही फ्रैक्शन आएगा। सो 6 6 1 6 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। बट इस फिगर के लिए फ्रैक्शन क्या है 6/15। दैट मीन्स ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है इन सभी फ्रैक्शंस के। ये चारों जो फ्रैक्शन है दिस एंड दिस, these are equivalent but this fraction is not equivalent to these। ये फ्रैक्शन इन सभी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज 6/18 होता तो ये सिमिलर फ्रैक्शन हो जाता, बट ये 6/15 है। दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज डिफरेंट। सो हम क्या कहेंगे अल्टीमेटली नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, बिकॉज यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऐसा आ गया जो इनके इक्विवेलेंट नहीं है। सो फ्रैक्शंस और इनका आंसर क्या हो जाएगा नो। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। हमारे पास 2 रो हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड रो। यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स दिए गए, हमें पहले इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर मैच करना है दोनों रो में से कि कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता है जो फ्रैक्शन सेम होते हैं बट नंबर उनके डिफरेंट होते हैं, तो हम उन्हें चेक कर लेंगे। सो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। फॉर द ए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आउट ऑफ 2 पार्ट 1 पार्ट इज शेडेड। आउट ऑफ 2 1 पार्ट इज शेडेड, सो क्या हो जाएगा 1/2। फॉर बी पार्ट फ्रैक्शन टोटल पार्ट्स कितने हैं 6 में से कितने पार्ट शेडेड हैं 4 1 2 3 एंड 4। सो फ्रैक्शन 4/6। फॉर द सी पार्ट 9 blocks are there and out of 9 3 blocks are shaded। सो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/9। डी पार्ट की बात करें सो कितने ब्लॉक्स हैं 8 एंड आउट ऑफ 8 2 blocks are considered। दैट मीन्स क्या हो गया ये फ्रैक्शन 2/8 हो गया। एंड फॉर द ई पार्ट 4 blocks are there out of which 3 blocks are shaded, फ्रैक्शन 3/4। सेकेंड रो की बात करें तो यहां पे कितने हैं ये ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6 और कितनी रो है कॉलम है 1 2 एंड
3, दैट मीन्स 6 3 is 18, 18 ट्राइंगल्स है। आप काउंट भी कर सकते हैं आपको अगर कुछ डाउट हो। 1 2 3 4 5 एंड 6 आर शेडेड, दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या हो गया 6/18। फॉर द सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 parts are there, out of which 4 parts are shaded, 4/8 हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें सो कितने हैं ये 1 2 3 4 एंड 4 कॉलम है, दैट मीन्स 4 4 जा 16, ये ब्लॉक्स हो गए जिसमें से कितने शेडेड हैं 1 2 3 4 एंड 4 8 एंड 12, दैट मीन्स 12 are shaded, fraction is 12/16. For the fourth part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, there are 12 parts out of which 3 plus 3 6 7 8 are shaded, हमारा fraction हो जाएगा 8/12. and for the fifth part 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 8 that is 16, out of which 4 are shaded, so fraction 4/16. फ्रैक्शन इज सिंपली क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है, जहां पे नीचे डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं और ऊपर न्यूमरेटर में जितने पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। सो हमने दोनों रोज के जो फिगर्स है उनके फ्रैक्शन लिख लिए। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैच करने हैं। सो हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं रो फर्स्ट में छोटे फ्रैक्शंस है और ये बड़े हैं। सो हम जो फर्स्ट रो है उन्हीं के फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन मैच कर रहा है, इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट ए पार्ट की बात करें, ये क्या है 1/2। सो हम क्या करते हैं इसे मैच करते हैं यहाँ पे कि कौन सा मैच हो जाएगा, 2 से करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और जो भी फ्रैक्शन आता है वो उसका इक्विवेलेंट है। हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4। यहाँ पे 2 4 का नहीं है, सो हम क्या करते हैं इसे 3 से 3 भी नहीं है किसी में ऊपर, हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो हम क्या करेंगे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 and 4, so 1 4 is 4 and 2 4 is 8. Now check, so second part का फ्रैक्शन 4/8 है, that means A किससे हो जाएगा सेकंड से मैच हो जाएगा। हम साइड में लिख लेते हैं A से सेकंड मैच हो गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ बी पार्ट की बात करें 4/6, सो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 4 2 is 8 and 6 2 is 12, 8/12। यहाँ पे फोर्थ पार्ट के लिए 8/12 फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ये क्या हो गया बी पार्ट किससे मैच हो गया, बी पार्ट फोर्थ पार्ट से, सेकंड रो के फोर्थ पार्ट से मैच हो गया। ये दोनों हो गए। अब सी पार्ट की बात करें 3/9, सो हम इसे करके देखते हैं मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6 9 2 जा 18, सो फर्स्ट पार्ट 6/18 मैच हो गया अगेन। सी किससे हो जाएगा फर्स्ट पार्ट से, सेकंड रो के फर्स्ट पार्ट से। अब सिंपली इन फ्रैक्शंस को 2 3 4 से आप करके देखिए मल्टीप्लाई, मोस्ट प्रोबेबली मैच हो जाएंगे, ज्यादा बड़े फ्रैक्शंस क्योंकि नहीं दिए गए हैं, सो 2 3 से कहीं मैच हो ही जाएंगे। डी पार्ट की बात करें 2/8, 2 से करते हैं दोनों साइड, 2 2 जा 4 8 2 जा 16, सो 4/16। जो फिफ्थ पार्ट है सेकंड रो का, सो डी किससे मैच हो जाएगा फिफ्थ से, सेकंड रो के फिफ्थ से 4/16। लास्ट बच गया ई को हम क्या करते हैं यहाँ पे 12/16 बचा है, सो इसे 12 करने के लिए हमें 4 से करना होगा, डायरेक्ट हम 4 से करके देख लेते हैं, 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16, ये भी 12/16 है, दैट मीन्स ई किससे मैच हो गया थर्ड पार्ट से। सो ये हमने
मैच करे फर्स्ट रो के जो फ्रैक्शन है उन्हें सेकंड रो के फ्रैक्शन से ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट कि कौन से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है. सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रिप्लेस दिस बॉक्स इन केस ऑफ ईच फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर. ये जो हमारे पास बॉक्स है सभी ऑप्शंस में, इन्हें क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है नंबर से. दैट मीन्स इन्हें फिल करना है कि इनकी जगह क्या आएगा. आप देख के समझ गए होंगे कि जो फ्रैक्शंस है उनके बीच में क्या है, इक्वल है. दैट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. हमें क्या करना है, सभी पार्ट्स में जो गिवन फ्रैक्शन है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके चेक करना है कि क्या आएगा. सो ए पार्ट की बात करें, फ्रैक्शन 2/7 है और यहाँ पे 8/डैश. दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है. अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा. सो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2/4 वी गेट 8. 2 से हम मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. दैट मीन्स हमें 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से. 7 4 जा 28. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 28. मीन्स जो हमें दिया गया है उसी से चेक करना है रिलेशन कि किस नंबर से मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, और सेम हम दूसरे से कर देंगे. बी पार्ट की बात करें, 5/8. यहाँ 10/डैश दिया है, यहाँ पे 5 है 10 है. 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आएगा, ऑब्वियसली 2 से करेंगे तो 10 आएगा. दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर में 8 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, सेम नंबर से ही होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, चाहे मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड. 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 2 से करेंगे. सो 8 2 जा 16. आंसर क्या आ जाएगा 16. ये बी पार्ट हो गया. नाउ सी पार्ट, 3/5 डैश बाय 20. यहाँ 5 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 20 है. सो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 20. 5 4 जा 20. दैट मीन्स हमें 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और क्या आ जाएगा 3 4 जा 12. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 12/20, जो कि 3/5 का इक्विवेलेंट है. नाउ डी पार्ट, 45/60. यहाँ पे 15/डैश. सो 45 को हमें ऑब्वियसली यहाँ छोटा नंबर है तो अब डिवाइड करना होगा. 45 को किससे डिवाइड करें कि 15 आए. दैट मीन्स हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे. जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15. आप ये भी कैसे चेक करेंगे, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 15 को 45 से डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि 3. 15 3 से 45 होता है, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा तो ये डिवाइड करेंगे 3 से. सिमिलरली 60 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, आप चेक कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20. आप डिवीजन करके देख सकते हैं अलग से, अगर आपको डायरेक्ट पता करने में दिक्कत है. 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 0 नीचे आएगा, 0 जा 0. सो क्या आ गया 20. नाउ ई पार्ट, 18/24. यहाँ डैश बाय 4. 24 को हमने किससे डिवाइड किया, डिवाइड बाय 6. सो वी विल गेट 4. 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4. सो सिमिलरली हमें 18 को भी क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 6. सो व्हाट विल वी गेट 3. सो आंसर क्या आ जाएगा 3/4. सो दिस इज हाउ वी फाइंड. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन है उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, किस नंबर से होगा, और सेम चीज हम जो नहीं दिया गया वहां अप्लाई कर देंगे. अगर न्यूमरेटर में नहीं है तो वहां, नहीं तो डिनोमिनेटर में. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 30 एंड न्यूमरेटर 27. डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है, 3/5 का. फ्रैक्शन क्या है
3/5। सो फ्रैक्शन में आपको पता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर। ये आपको पता है। अब कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, यहाँ पे 20 होना चाहिए। सो 20 आने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर को। 5 4 is 20। दैट मीन्स हमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसे दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ऊपर भी न्यूमरेटर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 is 12 और नीचे 5 4 is 20। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 12/20। ओके, हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 12/20। नाउ फॉर बी पार्ट, न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, फ्रैक्शन है 3/5 और न्यूमरेटर अब हमें क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का दिया गया है न्यूमरेटर 9। दैट मीन्स यहां पे 9 आएगा। सो 9 कब आएगा, जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 is 9। दैट मीन्स इट इज ऑब्वियस कि 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर से होता है। सो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 3 is 15। सो फ्रैक्शन क्या हो गया, 9/15 विद न्यूमरेटर 9। सी पार्ट की बात करें, फ्रैक्शन क्या है 3/5 और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 30। यहां पे 30। सो 5 की टेबल में 30 कब आता है, 5 6 is 30। दैट मीन्स हमें न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और क्या आ जाएगा, 18। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया, 8/30, जहां डिनोमिनेटर हमारा 30 हो गया। ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सेम नंबर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ डी पार्ट में 3/5 फ्रैक्शन है, हमें न्यूमरेटर 27 चाहिए। दैट मीन्स यहां पे 27 फिक्स हो गया। अब 27 कब आता है, जब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 is 27। सो डिनोमिनेटर भी 9 से ही मल्टीप्लाई होगा और 5 9 is 45। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 27/45, जहां न्यूमरेटर क्या है, 27। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना था। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 4। सो यहाँ पे फ्रैक्शन अब बड़ा है और हमें क्या करना है, छोटे फ्रैक्शन, छोटे नंबर के टर्म्स में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट। सो क्या करना होगा, ऑब्वियसली अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर छोटे नंबर में चाहिए, छोटे नंबर्स के टर्म में, तो डिवाइड करेंगे, और अगर बड़े नंबर के टर्म्स में चाहिए होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। यहाँ पे 36/48 फ्रैक्शन दिया गया है और अब हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है, मींस जो अपर पार्ट है, वो क्या होना चाहिए, 9। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 9। सो 9 कब आ सकता है, जब हम 36 को किससे डिवाइड करें। हमें ऑब्वियस बात है, जो बड़े नंबर से छोटे नंबर में आना है, डिवाइड करके देखना होगा। सो 36 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, बिकॉज 4 9 36 होता है। आप चेक कर ले, आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मींस आपको डिवीजन से डायरेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा तो आप ये देखिए कि 9 की टेबल में कब 36 आएगा, बिकॉज यहां से डिवीजन से आ रहा है तो ऑब्वियसली ये उल्टा प्रोसेस होगा, मल्टीप्लाई में आना चाहिए। सो आप 9 की टेबल में चेक कर लेंगे कि 36 कब आता है, 9 4 is 36। तो यहां हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 4, 9 आ गया। आप चेक कर ले, 36 को आप जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 की टेबल पे चला जाएगा, हो गया। सो डिनोमिनेटर को भी हमें क्या करना होगा, 4 से ही डिवाइड करना होगा, बिकॉज सेम नंबर से डिवाइड होगा ऊपर नीचे। जब 48 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12। आप डिवीजन करके देख सकते हैं, 12 4 is 48। आप रिवर्स प्रोसेस में मल्टीप्लाई के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। सो 9/12 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद
न्यूमरेटर 9। नाउ बी पार्ट, डिनोमिनेटर 4। यहाँ पे फ्रैक्शन है 36/48 और अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, मींस नीचे 4 आएगा, ये फिक्स हो गया। अब 48 से 4 हमें किस नंबर से डिवाइड करना होगा? सो आप चेक करके देखेंगे, आप जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 12 जा 48। सो आप इसे जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली हमें क्या करना होगा, 36 को भी 12 से डिवाइड करना होगा और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/4 विद डिनोमिनेटर 4। आपको इस चीज में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि डायरेक्ट कैसे पता चलेगी किस नंबर से डिवाइड हो कि ये 4 आ जाए। तो आप डायरेक्ट इसको भी 48 को आप 4 से डिवाइड करके देख ले। जब आप 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, देन ये कट गया, 8 आ जाएगा नीचे, 4 2 जा 8, 12 आ गया। दैट मीन्स जब इसको इससे डिवाइड किया तो 12 आया। सो सिमिलरली आप जब 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ही 48 बना है। सो आप इसके थ्रू भी मदद कर ले सकते हैं कि आप इसको 48 से डिवाइड करके देखेंगे और आपको जो आएगा आप उसी को डिवाइड कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड, ऊपर भी 12 से डिवाइड, आंसर इज 3/4। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द 6th क्वेश्चन इज चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि वो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड है या नहीं। यहां पे फ्रैक्शन क्या है, 5/9 और अगर ये इक्विवेलेंट होगा, यहां पे हम बीच में गैप छोड़ देते हैं, 30/54। अगर ये इक्विवेलेंट है तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई हुए होंगे ऊपर नीचे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आता है, 5 6 जा 30। ये कब आएगा, जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, दैट मीन्स ये भी 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 9 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 6 9 जा 54 ही होता है। दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बिकॉज सेम नंबर से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 30/54 ही आया। सो ए पार्ट इज इक्विवेलेंट। क्या है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बी पार्ट की बात करें, फ्रैक्शन है 3/10 और ये 12/50। सो 3 की टेबल में 4 कब आता है, 3 4 जा 12। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 12 आता है। दैट मीन्स ये भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। सो जब हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 नहीं आता, क्या आएगा, 10 4 जा 40 आना चाहिए, बट यहां पे क्या है 50। दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, बिकॉज सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। यहां पे 12 है तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 4 जा 12। दैट मीन्स यहां पे भी 4 से होगा, 40 आना चाहिए था। अगर 40 होता तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता। नाउ द सी पार्ट इज 7/13 एंड 5/11। ये दोनों फ्रैक्शन है। सो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये चारों नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर्स है। दैट मीन्स इनमें कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी हाल में नहीं होंगे। 7 की टेबल में किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, 5 नहीं आ सकता। ये को प्राइम नंबर्स है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। और 11 एंड 13 दोनों ये भी प्राइम नंबर्स है, सो इन दोनों के बीच में भी
क्या कॉमन फैक्टर है? ओनली 1। ये को प्राइम है, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, नॉट इक्विवेलेंट। ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो द आंसर इज नॉट इक्विवेलेंट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू आवर 7th क्वेश्चन। नाउ द 7th क्वेश्चन इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमें क्या करना है? इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। मींस जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों को जितना छोटा नंबर हम इनका ला सके वो लाना होगा। मींस छोटे से छोटे नंबर के टर्म में इस फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है। फॉर दिस ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को किससे? एक कॉमन नंबर से। अब किस नंबर से डिवाइड करना होगा ये हमें चेक करना होगा। कैसे करेंगे? हम इन दोनों का ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों में हाईएस्ट हो और कॉमन हो। मींस बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, जो कि क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF दोनों का फाइंड करके हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस HCF से डिवाइड कर देंगे और हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फैक्टर फ्रैक्शन आ जाएगा। सो आपको क्या करना है? HCF फाइंड करना है और फिर डिवाइड करना है। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। मींस इन दोनों की डिविजिबिलिटी देख के कि ये 2 से डिविजिबल है, दोनों 2 से डिवाइड किया, देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा छोटे नंबर्स में। देन अगेन उसकी डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, डिवाइड करेंगे और छोटे नंबर्स के टर्म में आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर और डिवाइड करते जाएंगे जब तक क्या आ जाए? को प्राइम नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना आ जाए। या फिर एक स्टेप में करें तो आप HCF फाइंड करें और HCF से डिवाइड करें। सो हम क्या करते हैं? दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे। फॉर दिस सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फैक्टर फाइंड करने होंगे। सो 2 से ये 24 पे डिविजिबल होगा, देन 12, देन 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। नाउ 60 के फैक्टर्स की बात करें, 2 30, 2 15 जा, नाउ 3 5 जा एंड 5 1 जा 5। ये क्या हो गए? दोनों के फैक्टर्स। सो 48 की बात करें, इट इज 2 into 2 into 2 into 3 and 60 is 2 into 2 into 3 into 5। ये क्या हो गए? दोनों के फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन फैक्टर फाइंड करें 2, देन अगेन 2, फिर उसके बाद 3। सो HCF क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 2 into 2 into 3, दैट इज व्हाट? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। HCF क्या आ गया? 12। मींस 12 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। इससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता जो दोनों में कॉमन हो। सो बड़े से बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो सकता था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उससे हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 एंड 60 को करेंगे तो 5। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। सो 4/5 क्या हो गई? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। 4 और 5 में अब कोई फैक्टर कॉमन है नहीं है एक्सेप्ट 1। दीज आर नाउ को प्राइम नंबर्स। सो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है ये फ्रैक्शन। सो 4/5 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। नाउ बी पार्ट, सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे? दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 150 के फैक्टर्स 2 75 पे, देन ये 3 पे जाएगा, 3 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा 5। 60 अभी हमने 60 के फैक्टर निकाले थे। अगेन 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा
5। सो दोनों के फैक्टर क्या हो गए? 150 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये 150 के हो गए। नाउ 60 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये दोनों के फैक्टर हो गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें सो 2 दोनों में कॉमन है, देन 3 कॉमन है एंड देन 5 कॉमन है। सो HCF is 2 into 3 into 5, that is what? 2 3 is 6, 6 5 is 30। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30, 30 से बड़ा दोनों में कॉमन कोई फैक्टर नहीं हो सकता। हम इसे क्या करेंगे? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 30 से डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड चाहे अपना सेपरेट डिवीजन करके देख सकते हैं, या फिर आपको 3 की टेबल में आपको पता है 3 5 15 होता है, मीन्स 35 150, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। सिमिलरली 32 60। सो ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई किसकी? 150/60 की। ये दोनों अब दिख रहे हैं क्या है? को प्राइम है। इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द गिवन फ्रैक्शन। नाउ सी पार्ट 84/98। अगेन हम क्या करेंगे? दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो डिविजिबल बाय 2, दैट इज 42। 2 42 जा 84। नाउ अगेन 21 जा 42 होता है, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। नाउ 98, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 पे गया। नाउ ये 7 से ही जाएगा, 7 7 जा 7 1 जा 7। ये दोनों क्या हो गए? 84 और 98 के फैक्टर्स। 84 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 98 की बात करें 2 इंटू 7 इंटू 7। ये दोनों के फैक्टर हो गए। अब आप पता कर ले इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 कॉमन है दोनों में, देन 7 कॉमन है, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। सो HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 दैट इज 14। 14 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हम 14 से इसको कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो क्या आ जाएगा? 14 6 जा 84, 84 को 14 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 6 और 14 7 जा 98। सो 6/7 इज व्हाट? 6/7 क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई फॉर द गिवन फ्रैक्शन। दोनों क्या है? को प्राइम है, 1 के अलावा कोई नंबर इनमें फैक्टर कॉमन नहीं है। सो आंसर इज 6/7 फॉर द सी पार्ट। नाउ मूव टू द डी पार्ट। नाउ द डी पार्ट इज 12/52। हमें क्या करना है? दोनों के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ 52, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 13 जा 26। नाउ 13 1 जा 13। सो 12 के क्या फैक्टर हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 52 की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 13। HCF क्या होगा दोनों का? कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा, एक तो 2 फिर से 2, इसमें 3 है इसमें 13 है, कॉमन नहीं है। सो HCF इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। क्या हो गया? 4। तो हम क्या करेंगे? 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3। और जब 54 को 4 से डिवाइड करेंगे, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। 13 4 जा 52। सो हमारा जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? 3/13। ओके। नाउ द ई पार्ट इज 7/28।
7 7 तो क्या हो गया, 7 1 जा 7, ये एक ही फैक्टर है इसका 7। और 28 के फैक्टर की बात करें सो 28 क्या होगा, 2 14, देन 2 7 जा एंड 7 1 जा 7। सो 28 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 7। और 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 के फैक्टर क्या होगा, एक 7, उसके अलावा क्या होता है 1, ये खुद एक प्राइम नंबर है, एक ही फैक्टर है इसका 7 और दूसरा वो खुद होता है। सो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 7, एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन 7। तो हमें क्या करना है, दोनों को 7 से डिवाइड। सो जब दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे सो इट इज 1 एंड 24 ना 28 4 जा 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, दैट इज 7 4 जा 28। सो क्या आ गया 1/4, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 7/28 की। ये दोनों क्या है कोप्राइम। सो दिस वाज द आंसर फॉर द ई पार्ट। सभी पार्ट कर लिए 7 के। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। नाउ द 8th क्वेश्चन इज Ramesh had 20 pencils, Shilu had 50 pencils and Jamal has 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up equal fraction of pencils. यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 पर्सन है, 1 इज रमेश, सेकंड इज शीलू एंड थर्ड इज जमाल। अब इन तीनों के पास कितनी कितनी पेंसिल्स थी, 20 पेंसिल्स, शीलू के पास 50 पेंसिल्स एंड जमाल के पास 80 पेंसिल्स। अब 4 मंथ के बाद रमेश ने कितनी यूज कर ली, 40 पेंसिल, यूज्ड अप कितनी 10 पेंसिल्स, रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर ली। शीलू ने यूज्ड अप कितनी 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. Means 20 में से 10 पेंसिल रमेश ने यूज कर ली, शीलू ने 50 में से 25 एंड जमाल ने 80 में से 40। सो फ्रैक्शन इनका क्या हुआ, इनिशियल फ्रैक्शन की बात करें सो फ्रैक्शन क्या हो गया फॉर द यूज्ड अप पेंसिल, यूज्ड अप पेंसिल्स क्या हो गया फ्रैक्शन 10 आउट ऑफ 20। टोटल पेंसिल कितनी थी 20, जिसमें से 10 उसने यूज कर ली। सो फ्रैक्शन क्या हो गया 10/20। शीलू का फ्रैक्शन अगर वो कहें सो फ्रैक्शन इज 25/50 एंड फॉर जमाल फ्रैक्शन इज 40/80। ये क्या है यूज्ड अप पेंसिल का फ्रैक्शन, मींस तीनों ने कितनी पेंसिल यूज कर ली आउट ऑफ टोटल पेंसिल्स 10/20, 25/50 एंड 40/80। अब हमें क्या करना है, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल। तो ये क्या इक्वल फ्रैक्शन है, मींस क्या ये इक्विवेलेंट है। सो इसकी बात करें तो ये क्या है 10/20। इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, हम क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर तीनों की सेम होगी दैट मीन्स ये क्या है इक्वल फ्रैक्शन है, या फिर हम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, क्या करेंगे इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ऑब्वियसली 10 होगा, आपको देख के पता चल रहा है। जब हम इन दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 दोनों को 0 0 कट कर दो, चाहे तो डायरेक्ट ऊपर नीचे
तो क्या आ जाएगा 1/2 आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड ऊपर नीचे, तो क्या आ गया 5 एंड 10। अगेन हम इसको करके देखें किससे 5 से, सॉरी 5 से, सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। क्या हो गया ये 1/2 हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसकी बात करें सो 0 0 कट हो जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी 1/2। 40 2 जा 80, 25 2 जा 50। तो इनकी लास्ट में जो सिंपलेस्ट फॉर्म वो क्या आ रही है 1/2 तीनों की। दैट मीन्स ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्वल फ्रैक्शन है। इनकी जो ये फॉर्म है ये अलग अलग है बट ये क्या है इक्विवेलेंट है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म करके देखा तो तीनों की क्या आ रही है 1/2। सो यस दीज आर इक्वल फ्रैक्शन और इनके फ्रैक्शन ये डिफरेंट हमने लिख दिए। सो दिस वाज द आंसर फॉर द 8th क्वेश्चन। Now the last question of the exercise, that is question number 9. Match the equivalent fractions and write 2 more for each. हमें क्या करना है ये equivalent fractions है और इनको मैच करना है। यहाँ पे क्या है 250/400। यहाँ पे ये बड़े नंबर्स के टर्म में है फ्रैक्शन और ये छोटे नंबर के टर्म्स में है फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे चाहे तो आप इनको रिड्यूस कर दें स्मॉलेस्ट में और फिर मैच करें या फिर इन्हें आप मल्टीप्लाई करके इनसे मैच करें। सो यहाँ पे बेटर क्या है हम इन्हें रिड्यूस करेंगे। सो 250/400 0 से 0 तो हम कैंसिल कर देंगे एंड देन साइड में लिख लेते हैं दैट इज 400। सो 250 एंड 400 0 से 0 रिड्यूस कर दिया, देन 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। ये क्या हो गया 5/8 दोनों को प्राइम है, अब इससे ज्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकते। 5/8 हो गया, 5/8 क्या है डी पार्ट, सो ये क्या हो जाएगा डी पार्ट से मैच हो जाएगा। 180/200 की बात करें साइड में यहां पे करते हैं 180/200 0 से 0 कट। अब क्या करें इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20, 9/10। 9 और 10 दोनों क्या हो गए को प्राइम हो गए, दोनों में क्या है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 9/10 ई पार्ट है दैट मीन्स सेकेंड मैच हो जाएगा। ई से ये दोनों क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। थर्ड पार्ट की बात करें 660/990 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब देख के पता चल रहा है ये क्या है 11 के फैक्टर्स दिख रहे हैं। 11 6 जा 66, 11 9 जा, तो हम क्या करेंगे पहले 11 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे। सो 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। अब ये क्या है दोनों 3 से भी डिविजिबल है तो हम इन्हें अगेन 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये किस में रिड्यूस हो गया 2/3। अब ये दोनों क्या हो गए को प्राइम, इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। सो 2/3 ए पार्ट, दैट मीन्स थर्ड किससे मैच हो जाएगा ए से। नाउ फोर्थ इज 180/360 0 से 0 कैंसिल। अब इन्हें क्या करेंगे हम 18 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपको देख के पता चल रहा है ये 18 की टेबल में आता है। 18 2 जा 36, तो दोनों को 18 से किया। 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36, सो ये क्या आ गया 1/2। सो ये यहां पे सी से मैच हो जाएगा 1/2। दोनों ये क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए।
ये सिंपलेस्ट फॉर्म दी गई है। नाउ द लास्ट इज 220/550। ऑब्वियसली ये क्या होगा, बी से मैच हो जाएगा। फिर भी आप इसको करके देख ले। 220/550, 0 से 0, 11 से डिवाइड करेंगे दोनों को। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। 2/5 दोनों को प्राइम है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। सो 2/5 ये बी से मैच हो जाएगा। सो ये क्या थे, बड़े फ्रैक्शन, और ये इनके सिंपलेस्ट फॉर्म दी गई थी, हमने रिड्यूस करके इन्हें मैच कर दिया। सो दिस वाज द आंसर। यहाँ पे ये भी कहा है राइट 2 मोर फॉर ईच। सो हमें क्या करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म दी गई है गिवन फ्रैक्शंस के लिए, हम इन्हें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके इक्विवेलेंट फॉर्म ले सकते हैं। सपोज 2/3 की बात हुई, हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ये क्या हो गए इसके इक्विवेलेंट फॉर्म। हमें 2 मोर चाहिए, एक और आप कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड सॉरी 3 से तो क्या, 4 से कर लीजिए आप, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। सो 6/9, 8/12 क्या हो गई, 2/3 की इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई। ऐसे ही आप इसके लिए कर सकते हैं, 3 से कर लीजिए, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। 4 से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्या हो गई ये इक्विवेलेंट फॉर्म। सिमिलरली इसको 2 से किया, 2/4, 3/6। आप जितने चाहे इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर से मल्टीप्लाई करके। 5/8 की बात करें, सो 2 से मल्टीप्लाई किया 10/16, 3 से करेंगे 15 एंड 3 8 3 जा 24, 15/24। ये 2 हो गए इसके लिए। नाउ 9 के लिए, 9 2 जा 18, 20, 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। सो हमने क्या किया, 2 मोर कर दिए, मीन्स 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और कर लिए। आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं नंबर से मल्टीप्लाई करके। सो दिस वाज द आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। सो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज 7.3। 9 क्वेश्चन थे, हमने 1 by 1 सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो नाउ in the next video we will solve our next exercise, that is exercise 7.4. till then, bye bye.